फुरफुरी नगर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां लोग हर दिन खुशी खुशी अपने कामों में लगे रहते। कोई खेतों में मेहनत करते तो कोई गाड़ियां साफ करता। गांव से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में राय स्टार नाम का एक कबाड़ी वाला रहता था। वह रोज गांव की गलियों में घूम घूम कर कबाड़ इकट्ठा करता और उसे गांव के पास बने कूड़ेदान में फेंक आता। गांव में पायल नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर घमंड भरा था। राय स्टार उसे बचपन से ही पसंद करता था, मगर कभी हिम्मत करके अपने दिल की बात कह नहीं पाया। एक दिन जब वह कबाड़ बटोर रहा था, कुछ गांव वाले उस पर हंसने लगे। अरे ओ कबाड़ी, कभी हमारे घर भी आ जाना, खूब सारा कबाड़ दे देंगे। राय स्टार चुप रहा और वहाँ से निकल गया। उस दिन उसे बहुत बुरा लगा और उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वह पायल से अपने दिल की बात कह दे। कुछ दिन बाद गांव के तालाब पर ठंडी हवा बह रही थी। राय स्टार अपनी टूटी फूटी गाड़ी से वहाँ पहुँचा और पायल का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद पायल वहाँ आई। राय स्टार उसके सामने गया और बोला, पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पायल यह सुनकर जोर से हंस पड़ी। शादी, और वो भी एक कबाड़ी वाले से? ये तो नामुमकिन है। तालाब पर मौजूद लोग भी हंसने लगे। राय स्टार ने बस इतना कहा, एक दिन तुम जरूर मेरे पास आओगी, और फिर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद कबाड़ में खोजते समय उसे एक चमचमाता हीरों का बॉक्स मिला। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उसे ज्वेलरी वाले के पास ले गया, जहाँ वह बॉक्स पूरे 7 करोड़ में बेच दिया। राय स्टार ने एक बड़ा घर खरीद लिया, महंगी गाड़ियां ले ली और नौकर चाकर भी रख लिए। अब गाँव वाले उसी के आगे घुटने टेकते और नौकरी की गुहार लगाते। फिर गाँव में चुनाव हुआ। राय स्टार ने भी चुनाव लड़ा। उसने कहा, भाइयों, मेरा चुनाव चिन्ह है कूड़े का डिब्बा। अगर तुम मुझे नेता बनाओगे तो मैं इस गांव को सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दूंगा। गांव वाले उसके कामों से खुश थे। 15 दिन बाद राय स्टार गांव का मुखिया बन गया। अब बड़े बड़े लोग भी उसके आगे झुकते थे। एक दिन मुखिया राय स्टार किसी काम से गांव के बाहर गया हुआ था। उसी रात 2 चोर गांव में घुसे और सीधा पायल के घर जाकर सारा धन दौलत लूट ले गए। अगली सुबह राय स्टार गांव लौट रहा था, तभी अचानक पायल उसकी गाड़ी के सामने आ गई। राय स्टार ने ब्रेक लगाया और गुस्से में उतरा। क्या कर रही हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता। पायल रोने लगी। कल रात मेरे घर चोरी हो गई। अब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। कृपया मेरी मदद कर दो। ये सुनते ही राय स्टार को एक बात याद आई। शादी, वो भी एक कबाड़ी वाले से? राय स्टार बोला, पायल, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। याद है वो दिन जब तुमने मुझे सबके सामने ठुकराया था? ये सुनकर पायल फूट फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या समझ आया, कमेंट में बताओ। और अगर तुम भी राय स्टार के फैन हो तो सब्सक्राइब करो।